दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि डेली जो क्लास हमारी 4 PM आती है 4 बजे, वो हम आपकी सुपर टेट के सब्जेक्ट, अगर हम टीच स्किल की बात करें, टीचिंग स्किल को लेकर के बात करें, जी हाँ, ये आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो डेली क्लास जो है वो हमारी 4 बजे हम आपको ऐसे में प्रोवाइड कराते हैं। आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम आपकी 5 से 6 क्लासेस हम ले चुके हैं जिसमें थ्योरी वाली चीज़ों के बारे में हम पढ़ा रहे थे। आज हम क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सवाल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से कितने कुछ आप सही करते हैं। सबसे पहले सवाल में कहते हैं कि एक प्रकार का भाषण है जिसमें शिक्षक एक घटना या सामग्री पर व्याख्यान देता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगर हम आपके शिक्षण कौशल की बात करें, यहाँ पर भी हम काफ़ी सवाल आपको लेकर के यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। आपके MCQs भी करवाएंगे, थ्योरी भी करवाएंगे। थ्योरी तो चल ही रही है। यहाँ पर अगर व्याख्यान की बात करें, जो व्याख्या की बात की हुई है, तो सीधा सा है कि ये जो विधि है वो व्याख्यान विधि से ही रिलेट करेगा। जितनी विधियाँ हैं उनके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। आपसे कहते हैं कि दृष्टांत का प्रकार नहीं है। दृष्टांत का मतलब इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दृष्टांत का मतलब होता है किसी चीज़ को उदाहरण लेकर के या फिर कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन अगर कर रहे होते हैं। तो अब उदाहरण में आप मौखिक प्रकार से भी उदाहरण दे सकते हो, वेरी गुड। आप चित्रात्मक उदाहरण भी बता सकते हो चित्रों के माध्यम से। कुछ चीज़ें जो मौखिक नहीं होती हैं उसमें भी बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम दृष्टांत के प्रकार में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो आपका जो इन्होंने ठोस दृष्टांत की बात की है, ये चीज़ आपकी अलग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप ठोस प्रकार से किसी चीज़ को दिखा करके कोई चीज़ बता नहीं सकते, लेकिन फिलहाल के लिए दृष्टांत के प्रकार में ये चीज़ आपकी शामिल नहीं होगी। एक तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं, एक व्यावसायिक कौशल सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। व्यावसायिक कौशल की बात की हुई है यहाँ पर। व्यवसाय से संबंधित जो भी स्किल होती है, कृत्रिम, प्रदर्शन, व्याख्यान और विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल प्रकार का, तो आर्टिफिशियल हो, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रकार का हो, आपका इलस्ट्रेटिव प्रकार का हो, या फिर एनालिटिकल प्रकार से हो। अगर हम यहाँ से बात करें व्यावसायिक कौशल, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्यवसाय से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम सामने रख करके उसके बाद बताते हैं। आप व्याख्या दे करके चले गए, पल्ले नहीं पड़ा। आप कृत्रिम विधि, ऐसी कौन सी विधि है भाई जो कृत्रिम तरीके से बताई जाए, आप उसका इजाद करें। फिर विश्लेषणात्मक और प्रदर्शन, किसी चीज़ को अगर हम इलस्ट्रेट कर देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, तो प्रदर्शन करा करके जो चीज़ें हम बताते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। और व्यावसायिक कौशल के लिए भी यहाँ पर सबसे बेस्ट आपका यही होगा। फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं विद्यार्थियों को एक दृश्य और स्मरण योग्य उद्दीपक से सूचना प्राप्त करने में सहायता करना आखिर क्या कहलाता है। कोई भी चीज़ दृश्य है, विजिबल है और स्मरण योग्य है, मतलब उसे आप याद कर सकते हैं। और ऐसा उद्दीपक क्या होता है जो स्टेबली प्रकार का, जो उद्दीपित करे, किसी चीज़ को पुनर्बलित करे। यहाँ पर आप किसी दृश्य को लेकर के, स्मरण योग्य किन्हीं चीज़ों को लेकर के आप ऐसे में कोई भी चीज़ बता रहे होते हो, तो आप यानी कि उदाहरण के माध्यम से उन चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे होते हो। इन सभी में प्रदर्शन है, व्याख्या है, विवरण है, दृष्टांत है, बहुत बारीकी से अंतर मिलता है देखने को। तो आप बहुत ध्यान से इनके आंसर्स को जो है लगाइएगा, करिएगा। आपसे कहते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपसे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से चरण गतिविधि आधारित अध्ययन के अभ्यास हेतु प्रयुक्त नहीं होते हैं। देखिए, अब गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की हुई है, तो आप गतिविधि आधारित अध्ययन में इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा। गतिविधि के लिए हम योजना भी बनाते हैं, गतिविधि के लिए हम आयोजन, उस चीज़ का जो योजना बनाए हैं उसको ऐसे में हम उसका आयोजन भी करवाते हैं, गतिविधि का संचालन भी होता है। लेकिन ये चीज़ आपकी गतिविधि आधारित नहीं, ये पुनरावृत्ति आधारित चीज़ों में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर, जब हम पुनरावृत्ति आधारित शिक्षण की बात करते हैं, तो जो आपका अलग हो जाएगा वो यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर के चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। आपसे कहते हैं 6 नंबर सवाल में कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कैसे प्रदान करोगे भाई। विशेष विद्यालयों में कभी भी उनके लिए स्पेशल स्कूल्स ऐसे में नहीं रखते हैं हम। आपके विशेष शिक्षकों के द्वारा विशेष, ये सीधा सा है जो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हम इसे बोल देते हैं। मतलब समेकित शिक्षा कह लो, आप समावेशी शिक्षा कह लो। इसमें आप सामान्य बच्चों को या फिर विशिष्ट बच्चों को, कोई भी किसी भी प्रकार के बच्चे क्यों ना हो, उन्हें हम एक साथ में बैठा करके एक कक्षा कक्ष में, एक स्कूल में हम पढ़ा रहे होते हैं। आगे चलते हैं, आपको एक अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के। विकलांग बच्चों के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है।
तो ये नियमित विद्यालयों में उपलब्ध कराना है क्या, ये विशेष विद्यालयों में है, या आपका खुले विद्यालयों में है, या फिर आपका यहाँ पर अंधजन मंडल विद्यालयों में लिखा हुआ है। अगर हम इस 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से, अंधजन मतलब यहाँ पर विकलांग बच्चे हैं, किसी भी तरीके से विकलांग हो सकते हैं शारीरिक रूप से, ठीक है। आँखों के तौर पर बात करो, हाथ पैर के तौर पर बात करो, सीधा सा है, उन्हें हम रेगुलर स्कूल में ही जगह देते हैं। उन्हें हम एक नियमित विद्यालय में, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी यही होता है, उन्हें हम नियमित स्कूल में रख रहे होते हैं। एक 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं, इन्होंने इसमें कहा कि जब शिक्षिका कक्षा के, जरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, जब शिक्षिका कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधि में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को शामिल करती है तब क्या होता है। यहाँ पर इन्होंने कहा सहानुभूति विकसित करने में ऐसा क्या है भाई, हम सबसे बड़ी चीज़ है समाहित शिक्षा। इसी समावेशी शिक्षा को हम समाहित शिक्षा कह देते हैं, हम समेकित शिक्षा कह देते हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन कह देते हैं। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूल भावना के अनुसार कार्य करती है। कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें हैं वह आपका क्या है, वह आपका समावेशी शिक्षा ही है। एक अगले क्वेश्चन में 9 नंबर में देखते हैं भाई, सवाल में क्या लिखा हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक, जरा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। आखिर इनमें कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट हो सकता है। अगर हम इस 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अब इन्होंने पढ़ाए जाने वाले विषय में अपनी रुचि, फिर है अन्य बच्चों की प्रायः तुलना करते रहना, बल देना, ये चीज़ें तो गलत हैं। फिर ऑप्शन ए और बी ही मिलता है। मैं आपको बता दूं, जो भी उनकी कैपेसिटी है, जो भी क्षमता है, उसमें विश्वास दिखाना बहुत ज़रूरी है। 9 नंबर का जो आंसर होगा आपका, उनमें विश्वास दिखाना बहुत ज़रूरी है। 9 का आंसर आपको जो है वो पहला देखने को मिलेगा। आपसे एक और क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि विद्यालयों में, ध्यान दीजिएगा, अभी स्क्रीन पर आपको सवाल जो है वो पूरा दिख रहा होगा। कहते हैं अगर हम बात करें विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है तो आखिर किस चीज पर। ठीक है, समावेशन केवल बोला हुआ है कीमत पर निरोगी बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने पर, यह बात इन्होंने बोली हुई है। ये भी चीज़ गलत है, केवल वाली बात भी गलत है। यहाँ पर कहा है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता पर, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके लिए प्रावधान कर सके, चूँकि बच्चे वो स्पेशल कैटेगरी के हैं। आपको पढ़ाना है समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही, अन्य बच्चों के साथ में ही, लेकिन आप जब हम यहाँ पर बात करते हैं उनके लिए जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, उनके लिए प्रावधान हमें अलग से करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो फिलहाल के लिए क्या देखने को मिलेगा, जी हाँ, पहला। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मैं इसी 10 सवाल पर रुकूंगा। ऐसे में 10 में से आप कितने सही किए हो, 10 का दम जैसा है, तो ज़रूर आप हमें बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लाइव आकर के ऐसे में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी इन 10 में से कितने को सही किए हो, वैसे आज का टारगेट केवल 7 सवाल था, इतने आप सही किए हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिएगा। मुलाकात करते हैं आपसे एक और सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।